सोचो अगर कोई तुम्हारी जिंदगी के साल चुरा ले। एक दुनिया जहाँ जवानी बिकती है और बुढ़ापा मिलता है पॉइजन में। एओन कंपनी का एक डेंजरस राज और एक इंसान का जुनून अपनी जिंदगी वापस पाने का। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी मैक्स टोमाट को देखते हैं जो कि एओन में काम करता है। एओन फ्यूचर की एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को उनकी उम्र के सालों को खरीदने के बदले में पैसे देती है। मैक्स एओन में एक डोनेशन मैनेजर है और वो एओन के लिए डोनर्स ढूंढ कर लाता है, यानी वो लोगों को उनकी उम्र बेचने के लिए राजी करता है। मैक्स को इस काम के लिए एओन की तरफ से डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, जो कि उसे इस कंपनी की मालिक सोफिया थाइसन देती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। सीन कट होकर थाइसन कंपनी की लैब में आता है जहाँ बहुत से लोगों ने अपने जीन्स बदलवाए और जवान हो गए। अचानक वहाँ एक स्टाफ मेंबर उन सब पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डालता है। दरअसल ये लड़का इस लैब का स्टाफ मेंबर नहीं था, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन एडम के लिए काम करता है। टीवी पर इसी लैब में होने वाले हमले को दिखाया जाता है और एक औरत जो कह रही थी कि जब तक अमीर लोग गरीबों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनके जीन्स लेकर जवान होंगे, उस वक्त तक हम ऐसे लोगों को मारते रहेंगे। ये औरत एडम की लीडर थी और वो जीन्स ट्रांसप्लांट के सख्त खिलाफ थी कि कई अमीर बूढ़े लोग गरीब जवानों की जिंदगी के बहुत से साल लेकर अपनी जिंदगी लंबी कर रहे थे और खुद जवान हो रहे थे। जब मैक्स अपने घर जाता है तो वो अपनी वाइफ एलिना को बताता है कि मुझे डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। फिर हम और अच्छा घर खरीद सकेंगे जहाँ हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा। एलिना कैंडल्स जलाती है, फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो दोनों एलिना के मॉम डैड के घर जाते हैं। एलिना के डैड मैक्स के काम को पसंद नहीं करते थे और उसे इस बात के लिए टोंट मारते रहते थे। जब शाम को एलिना और मैक्स अपने घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी है और उनका अपार्टमेंट जल गया है। वो दोनों अपने लॉयर के पास जाते हैं क्योंकि ये अपार्टमेंट उन्होंने बैंक से लोन लेकर खरीदा था और उसका इंश्योरेंस भी करवाया था, लेकिन उनकी लॉयर कहती है कि आग कैंडल्स की वजह से लगी थी, बैंक इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा, इसलिए तुम्हें बैंक की 2.5 मिलियन यूरो कर्ज चुकाना होगा। लेकिन मैक्स कहता है कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। लॉयर कहती है कि लोन के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर तुमने लोन पैसों से ना चुकाया तो फिर तुम्हें एलिना की जिंदगी के 40 साल बैंक के हवाले करने होंगे, यानी उसे अपने जेम्स लोन के बदले में देने होंगे। मैक्स इस बारे में पहले कुछ नहीं जानता था। ये सौदा एलिना और बैंक के दरमियान हुआ था और एलिना ने मैक्स को कुछ नहीं बताया था। मैक्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। मैक्स कहता है कि मैं साल डोनेट कर दूंगा, जिस पर लॉयर कहती है कि तुम्हारे लिए अभी कोई डोनर मौजूद नहीं है, जबकि एलिना का एक कंपैटिबल डोनर मौजूद है। पुलिस एलिना को अपनी कस्टडी में ले लेती है। मैक्स अपने बॉस सोफी थाइसन से हेल्प मांगता है। सोफी कहती है कि अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स भेज देना, मैं मदद जरूर करूंगी। मैक्स बहुत दिन तक वेट करता है पर सोफी उससे नहीं मिलने आती और ना ही कोई कॉल करती है। एलिना को जबरदस्ती लैब में ले जाया जाता है और उसके 40 साल के जीन्स निकाल लिए जाते हैं। मैक्स उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे एलिना से नहीं मिलने देते। मैक्स और एलिना एक रेंटेड रूम में रहने लगते हैं। एलिना कुछ दिनों में बहुत बूढ़ी हो जाती है। अब वो 30 साल की नौजवान औरत से 70 साल की बूढ़ी बन चुकी थी। उसे अब मैक्स की जवानी से इनसिक्योरिटी होने लगी थी और वो सोचती थी कि शायद मैक्स अब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैक्स को उसकी शक्ल से ज्यादा एलिना से प्यार था। मैक्स की कोलीग एरिका उसे बताती है कि सोफी थाइसन ने मैक्स को प्रमोशन दिया है और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी है। मैक्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सोफी ने उसने मदद करने का वादा किया था लेकिन फिर कोई मदद नहीं की। वो सोफी की कार के पास जाता है और सोफी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन सोफी की हेड सिक्योरिटी कहती है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। जब मैक्स घर आता है तो एलिना उससे कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करते हो। उसे कमरे से निकाल देती है। जब शाम में मैक्स वापस आता है तो वो देखता है कि एलिना की तबीयत बहुत खराब है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताती है कि जीन्स ट्रांसप्लांट के दौरान एलिना का मिसकैरेज हो गया, इसीलिए उसकी तबीयत खराब है। मैक्स के सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि एलिना प्रेग्नेंट थी। एलिना मैक्स से कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जबकि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, हम साथ नहीं रह सकते। इसीलिए एलिना अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। मैक्स अब बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो गया था क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो एक पार्क में बैठा था कि तभी एक बच्ची उसके पास कुछ सब्सटेंसेस लेकर आती है।
यानी ड्रग्स। मैक्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो उसे वहाँ से भगा देता है, लेकिन उसे उस बच्ची पर शक होता है और वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मैं जानता हूँ तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, चलो बताओ तुमने सर्जरी कहाँ से करवाई। दरअसल वो बच्ची एक ड्रग सेलर थी जिसने इयॉन की बजाय किसी और डॉक्टर से अपने जीन्स ट्रांसप्लांट करवाए थे। वो मैक्स को एक डॉक्टर बर्क का बताती है। इससे मैक्स को आइडिया आता है कि वो अपनी वाइफ के डोनर को ढूंढेगा और उससे अपनी वाइफ के साल वापस ले लेगा। उसे अयान के डेटाबेस से पता चलता है कि वो डोनर और कोई नहीं बल्कि सोफी थाइसन ही है। दरअसल मैक्स को एलिना के पास अपनी उम्र बेचने के लिए राजी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैक्स उसे नहीं मना पाया और उसे एलिना से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। एलिना सोफी थाइसन की इकलौती कंपैटिबल डोनर थी, लेकिन मैक्स ये बात भूल गया। इसीलिए सोफी थाइसन ने जानबूझकर मैक्स की डोनर का एक्सीडेंट करवाकर उसे मरवाया और मैक्स के घर आग लगवाई ताकि एलिना को मजबूरन अपने जीन्स डोनेट करने पड़े, जिसे पाकर सोफी थाइसन जवान हो जाए। मैक्स सोफी थाइसन का पीछा करता है और एक दिन वो सोफी की कार का पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान तक पहुंचता है। इस कार में से एक लड़की निकलती है जो कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। वो लूसी थाइसन की कब्र पर खड़ी हुई थी। लूसी थाइसन सोफी की बेटी थी जो कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से मर गई। मैक्स उस लड़की को इलेक्ट्रिकल शॉक से बेहोश करता है और किडनैप कर लेता है। वो लूसी की कब्र पर एडम का साइन बना देता है ताकि लोगों को लगे कि ये किडनैपिंग एडम ऑर्गेनाइजेशन ने की है। मैक्स उस लड़की को एक स्क्रैप यार्ड में ले जाता है और बांध देता है। फिर वो एलिना के पास जाता है और उसे भी स्क्रैप यार्ड में ले आता है। वो एलिना को वो लड़की दिखाता है जिसे उसने किडनैप किया था। मैक्स कहता है कि ये सोफी थाइसन है और तुम्हारे जीन्स इसी ने अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाए हैं। उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं अब उससे तुम्हारी जवानी वापस दूंगा। एलिना पहले तो मना करती है, लेकिन जब मैक्स कहता है कि क्या तुम खुद के बच्चे नहीं चाहती हो, इस वक्त एलिना मान जाती है। दूसरी तरफ सोफी की सिक्योरिटी गार्ड और उसका असिस्टेंट पता लगाते हैं कि सोफी को किसने किडनैप किया। मैक्स की गाड़ी की बुकिंग आईडी से उन्हें पता चल जाता है कि मैक्स ने सोफी को किडनैप किया है। वो उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले एलिना और मैक्स सोफी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मैक्स एलिना को उसके नकली पासपोर्ट दिखाता है और कहता है कि हम इस कंट्री से भाग जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर बर्क से तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। लेकिन अभी वो कॉल नहीं उठा रहे। वो दोनों एक शिप पर चले जाते हैं, लेकिन सोफी की गार्ड और असिस्टेंट उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और वहाँ पुलिस भेज देते हैं। इसीलिए एलिना और मैक्स छुपते छुपाते शिप से भाग जाते हैं और एक वैन में सोफी को भी अपने साथ ले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर जब वो सोफी को बाहर निकालते हैं तो वो कहती है कि मैं सोफी नहीं बल्कि मैरी थाइसन हूँ। मैं सोफी की बेटी हूँ जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखती है। मैक्स कहता है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि सोफी की बेटी लूसी है जो कुछ साल पहले मर चुकी थी। वो मैरी को बेहोश करके वैन में लिटा देता है। एलिना कहती है कि कहीं ये सच बोल रही हुई तो फिर ये बहुत गलत होगा। मैक्स कहता है कि अगर ये सोफी ना भी हुई फिर भी ये तुम्हारी कंपैटिबल डोनर बन सकती है। हम इससे जीन्स ले लेंगे और फिर मैरी अपनी मॉम से वापस ले लेगी। फिर वो एक खाली होटल में पहुंचते हैं जो वॉर के दौरान बिल्कुल खाली हो गया था। वहाँ लाइट और पानी भी मौजूद था। मैरी नहाने के लिए कहती है। जब मैक्स उसे वॉशरूम लेकर जाता है तो मैरी उस पर रॉड से हमला करके बाहर जंगल में भाग जाती है और मैक्स का मोबाइल भी ले जाती है। वो उससे अपनी सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है, पर भागते हुए वो दलदल में गिर जाती है। वो मदद के लिए पुकारती है कि तभी एलिना उसे वहाँ आकर बचा लेती है। घर आकर एलिना मैरी को वॉशरूम में ले जाती है। जब मैरी नहा रही थी तो एलिना उसकी कमर को देखती है कि क्या उसकी कमर पर भी एलिना की तरह सर्जरी के मार्क्स हैं, क्योंकि अगर वो सोफी होती तो उसके भी मार्क्स होने चाहिए थे। पर मैरी की बॉडी या कमर पर कोई निशान नहीं था। फिर एलिना और मैक्स सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने एडम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग खड़े हैं। वो लोग उन तीनों को किडनैप कर लेते हैं। मैक्स एडम ऑर्गेनाइजेशन की लीडर से कहता है कि प्लीज हमें मत मारो, हम खुद एयॉन के खिलाफ हैं। जिस पर वो लीडर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि सोफी थाइसन ने तुम्हारी बीवी के 40 साल लिए हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें और ये मैरी थाइसन को इसलिए किडनैप किया ताकि सोफी थाइसन इसे बचाने के लिए यहाँ आए और फिर हम उसे मार डालें ताकि ये उम्र बेचने वाला काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर सोफी थाइसन और उसकी पूरी टीम मैक्स का मोबाइल ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। एडम की लीडर
मैक्स से कहती है कि तुम बाहर जाकर सोफी को मनाओ कि वो अंदर आए। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगी। मैक्स एलिना की जान बचाने के लिए ऐसा ही करता है और बाहर आकर कहता है कि मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ। जिस पर सोफी उसके सामने आती है। कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसके बदले तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी। जिस पर मैक्स कहता है कि पहले अंदर तो आओ और फिर मेरी बीवी की जवानी वापस करने के लिए मेरे साथ बात करो। सोफी मान जाती है, लेकिन तभी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मैक्स पर शक होने लगता है और वो उस पर गोलियां चला देते हैं। गोलियां चलने की आवाज सुनते ही एडम की लीडर अपने स्टाफ को गोलियां चलाने का हुक्म देती है और इस तरह वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स एलिना और मैरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी मैरी एक पिस्टल से एलिना पर हमला करने लगती है। एलिना पहले तो सोचती थी कि वो मैरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और उसे छोड़ देगी, लेकिन जब वो मैरी का ऐसा रवैया देखती है तो उसे समझ आता है कि मैरी भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा सेल्फिश है। इसीलिए एलिना उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वो मैक्स से कहती है कि चलो अब डॉक्टर बर्ग के पास जल्दी से चलो और मेरी जीन्स ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाओ। लेकिन मैक्स कहता है कि अब मेरी नजर में ये काम गलत है, जिस पर एलिना को गुस्सा आता है और वो उसे कार से उतार देती है। फिर वो मैरी को लेकर खुद ही डॉक्टर के पास जाती है और अपनी जीन्स ट्रांसप्लांट करवा लेती है। अब हम देखते हैं कि एलिना अब पहले जैसी जवान हो चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन वो मैक्स के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ शादी कर चुकी है। दूसरी तरफ मैक्स अब एडम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है और वो इयोन को खत्म करना चाहता है। बात करें मैरी की तो अब वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और उसे जवान होने के लिए अपना कंपैटिबल डोनर चाहिए था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। लेकिन उसकी माँ भी इतनी सेल्फिश थी कि वो अपनी जवानी अपनी बेटी को नहीं देना चाहती थी। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।